शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्चिष्ट हो जाता हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा, टल नहीं सकता। साउथ में महाराज करेली, आपने देखा होगा साउथ साइड में, तो पीला चंदन तो शंकर जी को लगाते ही नहीं है। वहां शिवलिंग पर साउथ में आप चले जाओ, मद्रास साइड में, चेन्नई साइड में, आप जितना भी साउथ में जाएंगे वहां पर केवल गोपी चंदन ही शंकर को लगाया जाता है। काले पाषाण के शिवलिंग पर सफेद गोपी चंदन लगाया जाता है। वहां ये पीला चंदन नीला चंदन कुछ नहीं, वहां तो केवल गोपी चंदन। क्यों? कि हम भगवान से अगर मिले या हमारा जो कार्य हो वो एक बार में पूर्ण हो, इसलिए गोपी चंदन शिव को लगाते। गोपी चंदन भगवान को लगाया। कोई व्यक्ति पैसे खाकर बैठ गया, नहीं दे रहा, 50 फोन आपने लगा लिए, पैसा आ ही नहीं रिया, तुम तो खुद इतने दुखी हो गए हो कि दूसरों को तुम्हें पैसे देना है और तुम्हारा पैसा दूसरी जगह से लेना है, वो दे ही नहीं रिया, और जो लेने वाले हैं वो तुम्हारे प्राण खाए जा रहे हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब दूसरे तुमसे मांग रहे हैं और तुम्हें दूसरे से लेना है और वो दे ही नहीं रहा। गोपी चंदन का बड़ा महत्व है महाराज। बेलपत्री पर बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता रहता है, इस बीच वाले पत्ते पर पूरे पर गोपी चंदन लगा लीजिए महाराज, पूरे पत्ते पर गोपी चंदन लगाइए। हस्त कमल की बीच मध्यस्थ उंगली का स्मरण कर कर, इसका पत्ते का जो नोक है बीच मध्य में है। स्कंद पुराण में उमा संहिता में, उमा खंड में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है।
आप इसका स्मरण करिएगा। अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, जितने रुपए लेना है, बीच पत्ते को तो ऐसा रख लीजिए चंदन लगाकर, दोनों पत्ते पर अपना उल्टा हाथ लगाकर अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से जितना धन लेना है, जितना पैसा लेना है, उसका स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर उस पत्ते को चिपका दीजिए और 1 लोटा पानी आप शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। मात्र 2 या 3 प्रदोष आप ये कर लीजिए। हाथ जोड़कर पैसा देने आएगा, हमारे हाथ जोड़कर पैसा देगा वो।